गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो ऐसी सिक्योरिटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको ऑथराइज की गई हो, या ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो। जब आप कोई वर्क करते हैं या आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और वो गवर्नमेंट के थ्रू लीगल एंड ऑथराइज्ड रहती है तो उसे आप क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। मेन ऑफ द रीजंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड रहती है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की लीगल थिंग्स रहती है उसमें एडॉप्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट के थ्रू जो सारी सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है वो कैसे होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो अदर गवर्नमेंट की हो, जब सभी गवर्नमेंट जो है वो मिल करके सबसे ऑथराइज करते हैं, अगर जो भी सिक्योरिटीज आपको दी जाती है वो एकदम लीगल तौर पर दी जाती है कि मतलब उसमें किसी भी तरीके का पर्सनल थिंग्स जो है वो ऐड नहीं की गई है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया गया है कि इसके अंदर में जो भी चीजें आपने इन्वॉल्व की है ये सब कैसी है, लीगल एंड वैलिड है, तो उसे आप क्या कहोगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहोगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटी है जो कि आपको लीगल, ऑथराइज एंड वैलिड तौर पर दी जाती है। जब गवर्नमेंट्स की बात की जाए तो उसमें आपको कौन-कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट्स। ये तीनों गवर्नमेंट्स जो है वो उनके द्वारा जो सिक्योरिटीज सबको प्रोवाइड की जाती है उन सिक्योरिटीज को आप क्या कहोगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने आपको बॉन्ड्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो शेयर्स क्या होते हैं? आपके प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं, बट जो बॉन्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू सिक्योर की गई सिक्योरिटीज आपको क्या कहलाती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाती है। तो जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो उसके अंदर उसमें आती है कि जो भी आपके गवर्नमेंट से आपने लीगल तौर पर सिक्योरिटीज आपने ली है उसे आप क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो भी आप इशू करना चाहें, चाहे आप बॉन्ड इशू करें, चाहे आप डिबेंचर्स इशू करें, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर में आते हैं। आपके जो भी प्रोमिसरी नोट्स है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर में आते हैं। आपका जो ट्रेजरी बिल है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज रहती है, वैलिड रहती है, लीगल रहती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन-कौन सी चीजें जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आती है। फर्स्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। केंद्रीय सरकार जो भी ऑर्डर जो है, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर थिंग्स से रिलेटेड हो, आपका डिसीजन कौन लेता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का होता है। जो फाइनल डिसीजन वो ऑथराइज कर देती है उसे ही सब स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना पड़ता है। तो मेनली जो भी डिसीजंस रहते हैं वो कौन लेता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है। और देन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही आगे उन डिसीजंस को क्या करता है? बढ़ाता है। और फिर वही डिसीजन जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट से या आपकी जो भी अदर सेमी गवर्नमेंट है वो उससे क्या करती है? फॉलो करती है। तो मेन डिसीजंस या वैलिड डिसीजन लेने का काम कौन करता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर आता है आपका आरबीआई, एसबीआई। ये सारे जितने कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स है, आपका आरबीआई हुआ, आपका एसबीआई हुआ, और भी अदर जो भी कमर्शियल बैंक्स है, ये सारी चीजों को फैसिलिटी करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। आपका आरबीआई भी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, आपका एसबीआई भी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। जितने भी कोऑपरेटिव या कमर्शियल बैंक जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड बैंक हैं
ये आपको क्या करती है, गवर्नमेंट के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। जब आप एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई से जब आप लोन लेते हैं तो वो कैसा लोन हुआ, वो आपने सिक्योरिटी ली, बट वो किस बेसिस पर ली है, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो, क्योंकि एसबीआई किसी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, और उससे अगर आप कोई लोन लेते हैं या उसमें अगर आप कोई अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंडर में आती है, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर में। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती है, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट थिंग्स होती है, कुछ नॉन गवर्नमेंट थिंग्स भी होता है, उन्हें भी कौन करता है, वो भी कैसे रहती है, गवर्नमेंट के थ्रू सिक्योराइज्ड रहती है। अगर आप कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, मान लीजिए कोई प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसने अपने फाइनेंशियल कंपनी जो है वो खोल के रखी है, वो फाइनेंशियल हेल्प करता है सबका, बट वो कैसी कंपनी है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड कंपनी है, तब भी वो कंपनी क्या करेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, ऑथराइज लेगा, लीगल तौर पर वैलिड एक डेटा जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, इंफॉर्मेशन लेगा, परमिशन लेगा गवर्नमेंट से, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, अपनी फाइनेंशियल कंपनी ओपन कर सकता है। तो जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, सारी चीजों को मैनेज करने का काम करता है, और जो अगर आप गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, दैट मींस आप क्या कर रहे हैं, लीगल तौर पर वर्क कर रहे हैं। जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के भी वर्क होते हैं, या जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स की बैंक है, या जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उन्हें भी होल्ड और उन्हें भी कंट्रोल, तो थोड़ा बहुत उसमें 50% कंट्रोलिंग जिसकी होती है, आपकी गवर्नमेंट की होती है। क्यों होती है, इससे वो लोग क्या करते हैं कि नॉन गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसको 50% गवर्नमेंट होल्ड करती है। क्यों करती है, ताकि जो जनता है या जो कस्टमर्स, उनका विश्वास बना रहे, क्योंकि विश्वास हमेशा किसके ऊपर किया जाता है, हमारी सरकार के ऊपर। तो जब आप गवर्नमेंट से ऑथराइज रहेंगे या आपकी कंपनी गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज रहेगी तो ही कस्टमर्स जो है आपके पास जरूर आएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है लाइक एलआईसी हुआ एक्सेट्रा, जो एलआईसी है वो कैसा है, आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपको लाइफ इंश्योरेंस देने का काम करता है। तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, लाइक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की है अपनी, तो वो किस बेसिस पे होगा कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, ये आपने जो इन्वेस्ट किया है तो वो लीगल तौर पर किया है, आपके पैसे डूबेंगे नहीं। जब आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की या गवर्नमेंट की परमिशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट आपको ये परमिशन देती है कि जो आपने सिक्योरिटी दी है या आपने जो ये सारी चीजें की है वो कैसी है, आपकी वेल इनफ एंड ऑथराइज्ड है, मतलब उसमें किसी भी तरीके का कोई भी अनलीगल वर्क नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फिर हमने बात करेंगे प्रोविडेंट फंड, बोथ स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी फंड। आपके कुछ प्रोविडेंट फंड होते हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी फंड है चाहे वो नॉन स्टैट्यूटरी फंड है, ये सारी चीजों को भी ऑथराइज करने का या इन सब चीजों को भी मैनेज करने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। तो जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस टाइप की सिक्योरिटीज है जो कि आपको सिक्योर करती है फुल्ली, और सिक्योर किस टाइप में करती है कि आप अगर चाहते हैं तो आप अगर आप इलीगल तौर पर कोई वर्क कर रहे हैं तो कोई भी कस्टमर आपके पास से कोई सिक्योरिटी क्यों लेगा, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सिक्योर करने का काम करती है। और वो भी बोला भी जाता है, जब भी आप किसी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कंपनी की बात करते हैं तो हम हमेशा विश्वास किसके ऊपर करते हैं, गवर्नमेंट। अब फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग सेक्टर्स की भी बात करें तो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर भी हम ज्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट बैंक्स को चूज करते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स को क्यों चूज करते हैं, ताकि एक सिक्योरिटी बनी रहे कि हमने जो गवर्नमेंट बैंक को चूज किया है उसमें हमारी क्या है, सिक्योरिटी है, क्योंकि वो बैंक कभी बंद नहीं होती, उस बैंक में हमेशा हमारा जो है वो सेफ रहेगा पैसा। तो ये जो एक सिक्योरिटी है उसे ही क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कि सरकार हमें एक सिक्योरिटी जो देती है कि उनका पैसा जो है, कस्टमर का पैसा नहीं डूबेगा, वो कभी
नहीं होगी, कभी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बंद नहीं होंगे, ये इसकी क्या देती है, सिक्योरिटी या गारंटी देती है। तो जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में भी 50% हक जो है वो कौन देता है, अपना गवर्नमेंट देता है। क्यों देता है, ये अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कंपनी ऑथराइज कर रही है, तो मान लीजिए वो आगे जाके अगर डूब जाए तो या दिवालिया घोषित हो जाए या बंद हो जाए उसकी वजह से, तो बाकी जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनका पैसा तो गया। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने 50% उसमें ऑथराइज कर लेती है, जिसकी वजह से जो लोग है या कस्टमर है, अगर वो कंपनी बंद भी हो गई तब भी उनका पैसा क्या नहीं होगा, डूबेगा नहीं। तो उसे ही आप क्या बोलते हो, इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। किस किस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट्स एंड स्टॉक सर्टिफिकेट। प्रॉमिसरी नोट मैंने आपको अभी बताया, जो प्रॉमिसरी नोट्स रहते हैं, जो आपका नोट है, आरबीआई जो आपके करेंसीज प्रिंट करती है, आपके जो नोट्स रहते हैं रुपीस, तो वो भी क्या है, एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट्स है। वो उसमें एक राइटिंग जो रहती है गवर्नर की, उसमें ये लिखा होता है, ये प्रॉमिस करता है वो कि मैं जो है आपको वचन देता हूँ, उसमें ये रिटर्न राइटिंग जो है वो लिखी रहती है, तो उसे भी आप क्या कहोगे, प्रॉमिसरी नोट कहोगे। जो आपके नोट्स रहते हैं, जो आपकी करेंसी रहती है, वो भी क्या है, एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है, कि उसमें आपको प्रॉमिस दिया गया है कि इसके तहत ये प्रॉमिस देता हूँ कि ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज की गई है। तो प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा नोट होता है जो कि गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस करता है कि ये सरकार के द्वारा ऑथराइज किया गया है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरीके से है, तो उसे आप क्या कहोगे, प्रॉमिसरी नोट कहोगे। नेक्स्ट है आपका स्टॉक सर्टिफिकेट। जब आप स्टॉक्स की बात करते हैं, तो आप जब बिजनेसेस से रिलेटेड ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसमें जो आपके स्टॉक्स होते हैं, आपके जो शेयर्स होते हैं, ये डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, जो कुछ भी आप शेयर मार्केटिंग की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज करते हैं आप, उसका भी सर्टिफिकेट कैसा होता है, कभी-कभी गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज रहता है। पहले इसे इलीगल तौर पर किया जाता है, अब इसने गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसे लीगल तौर पर चालू किया है। लीगल तौर पर इट मींस अगर आप शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केटिंग में, तो उसमें आपको क्या कर दिया गया, लीगल परमिशन जो है वो मिल गई है, तो उसे आप क्या कहोगे, स्टॉक सर्टिफिकेट, मतलब कि सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है वो गवर्नमेंट के द्वारा, और उसे लीगल तौर पर लीगल और वैलिड जो है वो करार कर दिया गया है, कि अगर आप मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज करते हैं या शेयर डिबेंचर्स परचेस करते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, आपके तौर पर लीगल एंड वैलिड। फिर नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स आते हैं या कौन-कौन से फीचर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है इशू एट फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू है उससे इशू किया जाता है। फेस वैल्यू मतलब आपने फिर मत समझना, इट इज फेस वैल्यू, लाइक आपने मैथ्स में टर्म पढ़ी होगी, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या दर्शाती है आपको, फेस वैल्यू आपको दर्शाती है कि एग्जैक्ट फेस या एग्जैक्ट पैसा आपका क्या है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। यहाँ पर मॉनेटरी टर्म यूज करेंगे हम, मैथ्स वाला टर्म यूज नहीं करेंगे। तो मॉनेटरी टर्म की अगर बात की जाए, तो मॉनेटरी टर्म में इशू एट फेस वैल्यू का मीनिंग होता है जब आप कोई भी बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर या जो भी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड थिंग्स आप इशू करते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड एंड वेल प्लेस्ड होना चाहिए। Now next is no tax deducted at source। जब आप कोई गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कंपनी से शेयर लेते हैं या सिक्योरिटी प्रोवाइड लेते हैं, तो उसमें आपका किसी भी तरीके का कोई टैक्स जो है वो नहीं डिडक्ट किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि हमेशा टैक्स जो है उसमें ऑलरेडी ऐड होता ही होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो उससे डिडक्ट नहीं होता।
तो गवर्नमेंट से अगर कोई सिक्योरिटी रहती है तो वो फेस या फैसिलिटी ये रहती है कि इसमें जो टैक्स रहता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड डिडक्टेड रहता है, इसमें एक्स्ट्रा टैक्स आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड वन इज नो डिफॉल्ट रिस्क, इसमें किसी भी तरीके की रिस्क जो है वो नहीं रहती है। जब आप बैंक गवर्नमेंट बैंक्स की भी बात करते हैं तो उससे अगर आपने लोन लिया है गवर्नमेंट बैंक से या अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है या बैंक को ओवरड्राफ्ट लिया है या जो भी चीज आप लेना चाहते हैं वो आपने परचेस की है बैंक से, तो उसमें क्या रहेगी, डिफॉल्ट रिस्क नहीं रहेगी। मतलब डिफॉल्ट मतलब चीजें खराब होना, डिफॉल्ट रहता है ना किसी चीज में कि आपने चीजें डिफॉल्टेड है, डिफेक्टेड है, तो रिस्क जो है वो डिफॉल्टेड नहीं होती, मतलब कि रिस्क उसमें कम होती है, साथ ही साथ चीजें जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज एंड वैलिड होती है। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका जो मैच्योरिटी रेट रहता है वो मैच्योरिटी लेवल पर दिया जाता है। मैच्योरिटी लेवल इट मींस कि आप जब आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं और मैंने अगर फॉर एग्जांपल एसबीआई में पैसे जो है वो इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो वो क्या देगा, मुझे रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा देगा, मैच्योरिटी लेवल जो है वो भी अच्छी देगा। एफडी की रहती है ना मैच्योरिटी लेवल, तो उस तौर पर उसको मैच्योरिटी लेवल भी अच्छी प्रोवाइड करेगा, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा प्रोवाइड करेगा, जो कि आपके लिए क्या हो सके, बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो सके। रीपेमेंट, जब आप गवर्नमेंट से ऑथराइज कंपनी की बात करते हैं तो उसमें आपके रीपेमेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी आपकी गवर्नमेंट से के थ्रू ऑथराइज्ड है, तो उसमें आपका पैसा वापस मिलना है ही है, उसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा या आपका पैसा जो है वो कभी वापस आपको मिलेगा ही नहीं, उसमें रीपेमेंट वापस पैसा जो है वो अच्छा खासा अच्छी तरीके से आपको वापस रीपेमेंट करा जाएगा। जब भी आपकी मैच्योरिटी होगी, अगर आपने 1 साल के लिए उसको डिपॉजिट किया तो 1 साल बाद आपको मिलेगा, चाहे 2 साल के लिए किया हो तो 2 साल बाद मिलेगा, बट आपको रीपेमेंट जो है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू है और गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज कंपनी कभी बंद नहीं होती, तो इसे आप क्या कहते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है वो सिक्योरिटी की जरूरत है, तो आप किसकी सिक्योरिटी लेना पसंद करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। अच्छा, जो भी स्कीम्स चलती है, मान लीजिए आपके पास फोन्स भी बहुत सारे आते हैं, अलग अलग स्कीम्स के फोन आते हैं कि ऐसा ये वाली स्कीम जो है वो आपके लिए अच्छी है, ये बोरो कर लीजिए, वो बोरो कर लीजिए, बट आप किसकी स्कीम्स के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कि गवर्नमेंट चला रही है। जब आप इंश्योरेंस की भी बात करते हैं तो बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी होती है, बट फिर भी जनरली आप किसका इंश्योरेंस परचेस करते हैं या किसका इंश्योरेंस आप लेना परचेस करते हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है। अब एलआईसी का इंश्योरेंस ज्यादातर लोग क्यों करते हैं, क्योंकि एलआईसी क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट के थ्रू एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसीलिए उसमें क्या होता है, आपका ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आप उसको परचेस करना या इंश्योरेंस करना पसंद करते हैं। तो जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आप या सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होती है गवर्नमेंट की। आप कोई भी वर्क कीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स तो है नहीं, बट फिर भी एक सिक्योरिटीज रहती है कि आपको क्या मिला है, गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, उसे आप क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। तो ये था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाती है वो किन किन एस्पेक्ट से आपको दी जाती है। तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट तीनों जो है आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो उसे आप क्या बोलोगे, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सिक्योरिटी कहोगे। इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेती है और फिर वो अलग अलग स्टेट को फॉलो करने पड़ते हैं और स्टेट बाय स्टेट को फॉलो
किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो भी कमर्शियल बैंक्स है और जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है लाइक आरबीआई, एसबीआई, ये सारे क्या है गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, इसलिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंडर आएगी। फिर नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसमें भी 50% क्या होता है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, जिसके द्वारा ये ऑथराइज किया जाए कि ये कंपनी कभी डूबेगी नहीं। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट बहुत सारे होते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको सिक्योरिटी दी जाती है लाइक एलआईसी, इसमें आप प्रीमियम अमाउंट जो है वो भरते हैं, उसके थ्रू आपको ये सिक्योरिटी दी जाती है कि आपकी लाइफ को इंश्योर किया जा रहा है, मतलब आपकी लाइफ को सुरक्षित रखा जा रहा है।